स्टूडेंट मैथ्स का क्लास 10th का एरिया रिलेटेड टू सर्कल का हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में कर लिया था, तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं इससे पहले वीडियो में। तो ये हम सीबीएसई बोर्ड की रिवीजन कर रहे हैं एंड प्री बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल का आज हम करने जा रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाला पोर्शन। तो देखिए ये क्वेश्चंस जो है फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में भी आ सकते हैं या फिर एमसीक्यूज फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो इससे ऊपर के क्वेश्चन हमने कर लिए थे, नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे, इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इक्वल, आपको एरिया में पूछा है कैसे होंगे उसके एरिया। तो यहाँ पे आपको जब भी सर्कमफ्रेंस इक्वल दी होती है ना, तो आप देखिए क्या क्या कंक्लूजन्स निकल सकते हैं इसमें, ताकि आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा के निकाल सके आंसर। ठीक है, तो आपको क्या बोला इस क्वेश्चन में, सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस टू। ठीक है, एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस दूसरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। अब आपको पता है सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2πr। अब ये सर्कमफ्रेंस 1 की तो r1 ले लेना, 2πr, इसमें r2 ले लेना। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो यानी कि r1 भी r2 के क्या हो जाएगा, इक्वल। यानी कि जब भी आपको सर्कमफ्रेंस बोले ना दो सर्कल की इक्वल है, तो रेडियस भी क्या होती है, इक्वल होती है। अब अगर रेडियस इक्वल है तो उनके डबल मैं कर दूँ, अगर 2 दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो डायमीटर भी क्या हो सकते हैं, इक्वल। तो यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में बोला सर्कमफ्रेंस इक्वल है, तो देखिए रेडियस भी इक्वल होंगी, डायमीटर भी इक्वल होंगे। और अगर देखिए रेडियस इक्वल है, तो यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, रेडियस का स्क्वायर करूँ, तो उनके स्क्वायर भी तो इक्वल होंगे, है ना। अब दोनों में मैं क्या कर सकती हूँ, पाई से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो ये क्या बन गया, एरिया का फॉर्मूला बन गया। तो एरिया 1 एरिया 2 की। तो देखिए जब भी आपको सर्कमफ्रेंस इक्वल दी हो ना, तो उनकी रेडियस भी इक्वल होगी, डायमीटर भी इक्वल होंगे और एरिया भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपको कंडीशन किसके लिए पूछिए, एरिया के लिए पूछिए ना। तो जब दो सर्कल की सर्कमफ्रेंस इक्वल, तो उनके एरिया भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, या उनकी रेडियस भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, या उनके डायमीटर्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। कब, जब सर्कमफ्रेंस इक्वल हो। ठीक है, तो ये रिलेशंस आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर विथ रेडियस एंड सेक्टर एंगल 60 डिग्री। तो सेक्टर के बारे में मैंने डिटेल आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। तो सेक्टर कोई भी सर्कल, उसका सेंटर से जो रेडियस का पार्ट कट के आता है, इसे सेक्टर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेक्टर सर्कल का एरिया का पार्ट है ना, पूरा सर्कल का एरिया ये है और ये उसका कुछ पार्ट है। तो सर्कल का एरिया πr² और उसका कुछ पार्ट θ/360। तो ये हमारा होता है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, इसका रिलेशन मैंने लेंथ ऑफ आर्क के साथ आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एरिया ऑफ सेक्टर LR/2 होता है। ठीक है, एरिया का लेंथ ऑफ आर्क के साथ, ये लेंथ ऑफ आर्क होती है, ये जो है लेंथ ऑफ आर्क है, और ये पूरा क्या है, ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर LR/2 होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन भी आप याद रखना। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर का आपको एरिया नहीं बोला, सॉरी, सेक्टर का पेरीमीटर बोला है। ये तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अगर ये एक सेक्टर है, तो इसमें क्या क्या पेरीमीटर, मतलब इसकी बाउंड्री में क्या क्या है, एक तो रेडियस है, ये रेडियस है, और ये क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क। अगर एरिया बोले तो ये फॉर्मूला लगाना, बट अगर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बोले तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, ये मैंने डिटेल में आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, L+2R। L+2R, L क्या होता है, L आपका सर्कमफ्रेंस का पार्ट होता है। पूरी सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2πr, उसका कुछ पार्ट θ/360 प्लस का 2R। ठीक है, या फिर L+D भी बोल सकते हो ना। पेरीमीटर सेक्टर क्या होगा, L+D, क्योंकि एक रेडियस और एक रेडियस यानी दो रेडियस होता है, D हो जाएगा। तो पेरीमीटर सेक्टर L+D भी हो सकता है, L+2R भी हो सकता है। अदरवाइज आप इसको खोलेंगे तो ये फॉर्मूला भी आ सकता है। यहाँ से आप 2R कॉमन ले लेना, तो अंदर क्या बचेगा, पाई θ/360 एंड 2R बाहर है तो 1। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ये अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये भी हो सकता है। तो आपको सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। कई बार ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको बोलेंगे कौन सा नहीं है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, अब आपको बोला है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का रेडियस भी गिवन है और सेक्टर एंगल भी गिवन है। तो 2 इंटू रेडियस कितनी है, 10.5, पाई 22/7, थीटा कितना दिया हुआ है इसका, 60 डिग्री, सेक्टर एंगल मतलब θ/360, यानी कि ये जो एंगल बना रहा है सेंटर के साथ। ठीक है, इसे थीटा कहते हैं, प्लस का 1। अब इसे सॉल्व कर लेना आप। पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 10.5, 2 5 10, 2 1 2, 21
0 1 के बाद डेसिमल लग जाएगा, पहले मल्टीप्लाई करना और फिर 1 के बाद डेसिमल लगा देना। इसको देखिए 60 से कैंसिल हो जाएगा, फिर 6 से ये भी कैंसिल, 3 पहले 2 से होगा, फिर आ गया 11/21 साथ में +1। अब आपको एलसीएम लेके करना आता होगा, 21 एलसीएम आ जाएगा, जब इसके नीचे 1 है तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे 11 × 11 + 21, इस 21 से 21 कैंसिल, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप सिंपल है ये फॉर्मूला लगा देना L + 2R, पहले L चाहे तो आप निकाल लेना, फिर 2R इसमें प्लस कर देना। ठीक है, या फिर कॉमन लेके मैंने सॉल्व कर दिया, तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज सिंपल आप यहाँ पे भी पूरी वैल्यूज रख सकते थे। 2 × 22/7, रेडियस कितनी है 10.5, थीटा कितना है 60/360 + 2 × 10.5, तो यहाँ पे रख के भी आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ये मैंने कुछ रिलेशन बता दिया आपको एरिया ऑफ सेक्टर का लेंथ ऑफ आर्क के साथ, ये एक्स्ट्रा है तो ये आप MCQs में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर बोलेंगे तो ये फॉर्मूला लगाना, बट पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बोलेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। नेक्स्ट देखेंगे, द एरिया ऑफ 2 सर्कल आर इन द रेशियो देन रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, CBSE के सैम्पल पेपर में पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए एरिया का रेशियो गिवन है और आपको सर्कमफ्रेंस का रेशियो निकालना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो वैसे तो मैं समझा रही हूँ तो आपको थोड़ा सा टाइम लंबा समझाने में लंबा टाइम लग रहा है, बट आपको डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद है तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल का मतलब, एरिया का रेशियो मतलब एरिया 1/एरिया 2 कितना दिया आपको 16/81। तो एरिया क्या होता है सर्कल का πr², इस वाले का भी πr², बट क्योंकि दोनों अलग अलग सर्कल है तो इसकी रेडियस r1 है, इसकी r2 है। ठीक है, ये स्क्वायर तो फॉर्मूले का r² होता है ना, r², बट ये रेडियस डिफरेंट है तो r1 r2 दिखा दिया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 16/81। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रेडियस 1/रेडियस 2, इस पर होल स्क्वायर लगा सकते हैं ना। अब देखिए r1/r2 होल स्क्वायर हटेगा यहाँ से, तो यहाँ पे रूट लग जाता है, ये तो सबको पता है। अब रूट का आंसर 4, 16 का आंसर 4 आएगा, रूट में से बाहर आएगा, तो 81 किसका रूट होता है 9 का। अब रूट जब भी खुलता है ना तो आंसर प्लस माइनस दोनों में आता है, ये याद रखना। अगर यहाँ x होता ना तो आपका आंसर प्लस में भी आता और माइनस में भी आता, बट रेडियस है क्योंकि, तो सिर्फ आपको आंसर प्लस में लेना है, माइनस में नहीं लेना। ठीक है, तो ये 4/9 आ गया इन रेडियस का रेशियो। तो अगर क्वेश्चन में आपको एरिया का रेशियो दिया हो और रेडियस का पूछा जाए तो इसका स्क्वायर रूट कर देना। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो एरिया का रेशियो दिया हो और रेडियस का रेशियो निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना, इस पर रूट कर देना है। MCQ अगर जल्दी करने हैं, अगर रेडियस का रेशियो आ गया तो अब सर्कमफ्रेंस का रेशियो निकाल लो। देखो सर्कमफ्रेंस क्या होती है C1/C2, सर्कमफ्रेंस 2πr। अब रेडियस तो डिफरेंट हो जाएगी क्योंकि सर्कल अलग है। ठीक है ना, यहाँ तो स्क्वायर थोड़ा ना होता है, सर्कमफ्रेंस में सिर्फ सिंगल रेडियस होती है। अब देखिए 2 से 2, पाई से पाई कैंसिल, तो रेडियस 1 और रेडियस 2 का रेशियो भी निकाला तो था 4/9, तो 4:9। यानी कि आपको याद रखना है जब भी एरिया का रेशियो दिया हो और आपको क्या निकालना हो सर्कमफ्रेंस का रेशियो, तो आपको एरिया के रेशियो का कुछ नहीं करना, स्क्वायर रूट करना है। तो ये इन शॉर्ट MCQ की ट्रिक है। ठीक है, और अगर मान लो सर्कमफ्रेंस का रेशियो दिया हो और एरिया का रेशियो निकालना हो आपको, तो इसके रेशियो का स्क्वायर कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। तो इसका आंसर कितना आया 4:9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4th, द एरिया ऑफ ए सेक्टर इज 1/12 दैट ऑफ द कंप्लीट सर्कल। एक सेक्टर का एरिया पूरे सर्कल का 1/12 है। तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, और पूरे सर्कल का एरिया भी आपको बताया। सर्कल का एरिया क्या होता है πr², सेक्टर का एरिया होता है πr² का सम पार्ट। अब कंडीशन क्या दी है, इस सेक्टर का एरिया पूरे सर्कल का 1/12 है। ठीक है, और आपको क्या निकालने को बोला, एंगल ऑफ सेक्टर निकालना है, यानी कि ये थीटा निकालना है ये। ठीक है, तो कुछ नहीं है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, रेडियस से रेडियस क्योंकि सेम सर्कल है ना तो कैंसिल हो जाएगा। 2 डिफरेंट सर्कल तो नहीं बोले, तो रेडियस सेम ही रखेंगे दोनों में। अब आपको थीटा निकालना है, तो थीटा यहीं रहेगा, ये 360 वहाँ जाके यहाँ डिवाइड में तो यहाँ के ऊपर आ जाएगा ना, यहाँ डिवाइड में तो ऊपर आएगा यहाँ पे, एंड ये तो ऑलरेडी नीचे है। अब इसे कैंसिल करेंगे तो 12 3 30, यानी कि एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये कंडीशन हमने लगाई है, एरिया ऑफ सेक्टर 1/12 है एरिया ऑफ सर्कल का, तो ये आंसर आ जाएगा थीटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ हॉर्स इज टेदर फॉर ग्रेजिंग इनसाइड अ स्क्वायर फील्ड 12 मीटर लॉन्ग एंड टेदर टू वन कॉर्नर बाय अ रोप 8 मीटर लॉन्ग, एरिया इट कैन ग्रेज। तो देखिए हॉर्स है, ये आपका NCERT में भी है ये क्वेश्चन। अब इस हॉर्स को हमने एक स्क्वायर फील्ड में एक कोने में बांध दिया। ठीक है,
अब इसकी रो स्क्वायर की तो लेंथ 12 मीटर है, ये स्क्वायर की जो साइड है वो 12 है, हर जगह से 12 है। बट जो उसकी रस्सी की लंबाई है, देखिए मान लीजिए ये इसकी रस्सी है, ये जस्ट 12 नहीं है, ये 8 है। तो देखिए अगर ये रस्सी इतनी है तो ये यानी कि इस 8 के हिसाब से तो घूमेगा, यानी कि 8 के हिसाब से इसके 8 हर जगह पे रस्सी तो सेम ही हाइट लेंथ तक लेके जाएगी ना उसे, तो एक तरह से ये क्या करेगा, एक इस पूरे एरिया को ग्रेस कर लेगा, है ना। तो यानी कि ये क्या बन गया, ये क्वाड्रेंट बन गया, क्योंकि सेक्टर ये स्क्वायर का एंगल कितना होता है 90। तो ये इसे आप सेक्टर भी कह सकते हो और क्वाड्रेंट भी। सेक्टर को ही हम क्वाड्रेंट कहते हैं। सेक्टर जिसका थीटा कितना होगा 90 डिग्री, उसको हम क्या नाम देते हैं, क्वाड्रेंट, यानी सर्कल का 1/4 पार्ट। तो क्वाड्रेंट बोले तो इस सेक्टर का एरिया ही निकालना होता है। तो इन्होंने बोला एरिया हॉर्स ग्रेज कितना करेगा, तो आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि उसकी रस्सी जितनी है उतना ही तो कवर कर पाएगा। ऐसे अगर वाइपर बोलते कितना एरिया स्वेप्ट कर सकता है, तो वो भी एक सेक्टर के बराबर ही एरिया स्वेप्ट करता है। तो एरिया ग्रेज बाय हॉर्स लिख सकते हो आप, एरिया हॉर्स कैन ग्रेज एरिया ऑफ सेक्टर। अब यहाँ पे सेक्टर क्योंकि एंगल 90 है तो सेक्टर को हम क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं, है ना। तो सेक्टर का या क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, देखो सेक्टर का एरिया वैसे तो πr² θ/360 है, ठीक है। बट थीटा क्योंकि 90 है तो थीटा के प्लेस में अगर मैं 90 रखूँ तो ये 90 यानी कि 1/4 πr²। ये मैंने आपको पहले भी बताया। क्वाड्रेंट का एरिया आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, πr² का 1/4, यानी पूरे सर्कल का 1/4 होता है क्वाड्रेंट। यानी एक पूरा सर्कल है उसका 1/4 पार्ट जो होता है ये, इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो क्वाड्रेंट क्या है, पूरे सर्कल का 1/4। तो अगर क्वाड्रेंट का एरिया बोले तो आप ये भी लगा सकते हो, अदरवाइज आप सेक्टर का फॉर्मूला लगाओ 90 रख देना थीटा, वो भी यही आएगा सॉल्व करके, है ना। अब इसमें आपको क्या करना है, क्या दिया हुआ है, इस हॉर्स की जो लेंथ है रोप की वो रेडियस हो जाएगी। तो 1/4 पाई के प्लेस में 22/7, रेडियस है 8 पे स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेना, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 352/7। अब आप इसे चाहे तो ये पॉइंट में ले आना, 7 5 जा 35, 2 नहीं आता, 20 पूरा लेंगे तो पहले 0 लगाना फिर पॉइंट लगाना है। 20 से पहले 14 आता है ना, 7 2 जा, फिर 6 बचा 7 8 जा, तो इतना सा आंसर आएगा। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप याद रखना। सेक्टर जिसका थीटा 90 क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट को मैं डायरेक्ट भी बोल सकती हूँ 1/4 πr², या फिर सेक्टर का फॉर्मूला लगा दीजिए एंड देन आपको हॉर्स ने कितना एरिया ग्रेस किया, जो उसकी रस्सी की लंबाई है ना वो रेडियस बन जाएगी। तो आपको इसकी लेंथ नहीं लेनी, क्योंकि हॉर्स की जो रस्सी है वही तो कवर कर रही है एरिया पूरा पूरा, ये थोड़ा ना पार्ट कवर किया। हाँ अगर बोलते कितना एरिया जो ग्रेज नहीं हुआ है, तो आप सेक्टर का एरिया निकाल लो पहले, और फिर पूरे इसका एरिया, ये क्या होता है स्क्वायर 12 × 12, इसका एरिया क्या होगा 12 × 12, इसके एरिया में से पूरे में से सेक्टर का माइनस कर देना, तो एरिया नॉट ग्रेज बाय हॉर्स आ जाएगा। बट इस क्वेश्चन में एरिया ग्रेज बाय हॉर्स बोला था, इसलिए हमने इस सेक्टर का ही एरिया वो ग्रेज कर पा रहा है, तो ये आंसर आएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पैरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस ए। तो ये क्वेश्चन तो आप डायग्राम बनाएंगे पहले। तो आपको क्या बोला है, पैरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर निकालना है जो कहाँ है, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, यानी कि सर्कल के चारों ओर है। तो सर्कल अंदर है, सर्कमस्क्राइब है तो यानी कि स्क्वायर बाहर है, ठीक है। अगर इंस्क्राइब बोलते तो स्क्वायर अंदर होता, बट सर्कमस्क्राइब है तो वो स्क्वायर सर्कमस्क्राइब कर रहा है ना सर्कल को, तो सर्कल अंदर होगा। अब आपको बोला है कि इस स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है ये, तो इसके पेरीमीटर के लिए मुझे इसकी साइड पता होनी चाहिए। अब साइड इन्होंने बोल दिया कि ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल जिसकी रेडियस ए है। तो देखिए इस स्क्वायर की ये वाली साइड जो है ये इसके डायमीटर के तो इक्वल है ना, साइड जो है डायमीटर के इक्वल है। तो अगर रेडियस ए है तो ए और ए डायमीटर कितना हो जाएगा इसका 2a, और ये डायमीटर ही तो इस स्क्वायर की क्या होगी, साइड होगी ना, साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर आपको पता चल गई। अब आप इसका पेरीमीटर निकाल लीजिए, स्क्वायर का क्या होता है, ये तो सबको पता होगा, 4 × साइड, 4 × साइड, साइड अभी मैंने निकाली 2a, तो ये आ जाएगा 8a, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको बतानी चाहिए कि जो इसका डायमीटर है वो इसका साइड बन जाएगा। या आपको साइड दी होती तो इसकी रेडियस कैसे निकालते, अगर मान लो साइड दी होती तो साइड तो डायमीटर के इक्वल है ना, तो रेडियस कैसे निकलती, डायमीटर 2r तो साइड,
तो रेडियस हो जाती है साइड का हाफ। तो आप चाहे तो डायमीटर से साइड निकाल लीजिए या फिर साइड से क्या निकाल सकते हैं, रेडियस भी तो निकाल सकते हैं, है ना। तो ये रिलेशन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। द लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इज। अभी आपको ना क्वाड्रेंट का पेरीमीटर नहीं बोला, जस्ट आपको जो क्वाड्रेंट से रिलेटेड आर्क है उसकी लेंथ निकालनी है। तो देखो क्वाड्रेंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको सेक्टर होता है, बट ऐसा सेक्टर जिसका एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो आपको पूरे सेक्टर का तो पेरीमीटर पता है क्या होता है, अभी मैंने बताया था ना RRL, यानी पूरे सेक्टर का पेरीमीटर बोलते तो L+2R होता या क्वाड्रेंट का, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे जस्ट एरिया ऑफ आर्क बोला है, सॉरी आर्क की लेंथ बोली है ना, जो क्वाड्रेंट है उसकी लेंथ ऑफ आर्क, ये जस्ट मुझे L निकालने को बोला है, ये पूरा नहीं निकालना। तो अगर पेरीमीटर बोल देते तो ये निकालना होता, बट अभी लेंथ निकालनी है। जस्ट लेंथ का फॉर्मूला, लेंथ मैंने बोला था सर्कमफ्रेंस का पार्ट, तो सर्कमफ्रेंस होती है 2πr और उसका कुछ पार्ट θ/360। अब अंडरस्टूड है क्योंकि क्वाड्रेंट है तो थीटा कितना होगा 90। अब ये कैंसिल कर देना तो ये 1/4 आ जाएगा, फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि लेंथ ऑफ आर्क जो होगी जो क्वाड्रेंट पे आ रही है वो कितनी होगी πr/2। πr को हम कह सकते हैं सर्कमफ्रेंस का हाफ, कह सकते हो ना πr को सर्कमफ्रेंस का हाफ। तो अगर सर्कमफ्रेंस की टर्म में पूछते तो c/4 हो जाती, बट आपको कुछ बोला नहीं है तो इसलिए हमने πr/2 पे छोड़ देना है। तो πr का मतलब देखो 2πr पूरी सर्कमफ्रेंस ना, तो उसका मैं अगर जस्ट πr निकालना चाहती हूँ तो इस 2 को यहाँ ला के क्या करोगे, डिवाइड करोगे, है ना। तो ये भी आंसर आ सकता है और सर्कमफ्रेंस की टर्म में भी आ सकता है कि लेंथ c/4 हो जाएगी, ठीक है, किसमें, क्वाड्रेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8th क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल व्हेन द एंगल ऑफ सेक्टर इज 63, डायमीटर ऑफ द सर्कल 18। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला लगाना है, सिंपल है क्वेश्चन। तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला तो सबको याद हो गया होगा, एरिया ऑफ सेक्टर होता है, क्वेश्चन नंबर है ये 8, ये 7 था। एरिया ऑफ सेक्टर होता है πr² θ/360। अब आपको सब कुछ गिवन है, पाई भी पता होता है, रेडियस कितनी दी हुई है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में रेडियस नहीं दी, डायमीटर दिया हुआ है 18। तो रेडियस आप निकाल लीजिए हाफ करके, 9 आ जाएगी, है ना, 2 बार है रेडियस। थीटा आपको 63 दिया है एंड अपॉन में 360। अब कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल हो जाएंगे, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से भी कैंसिल हो जाएगा। अब सबको पहले ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लो और फिर 20 से डिवाइड कर देना। तो मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम ऊपर तो ये आएगा आपका 891 एंड अपॉन में 20 है। अब 2 से आप डिवाइड कर दीजिए ताकि 10 आ जाए नीचे, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, फिर से 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, अब फिर 1 बचा तो पॉइंट लग के 5 आ जाएगा और नीचे फिर से 10 है ना, तो आपका डेसिमल एक डेसिमल और आगे चला जाएगा, यानी कि 49.55। अच्छा एक मिनट, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, ये 4 आएगा, तो 44.55 और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट ध्यान रखना, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी आपको दिया हुआ है, और पेरीमीटर होगा तो जस्ट या तो सेंटीमीटर में आएगा या मीटर में आएगा। तो ये सेंटीमीटर में दिया था ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल जिसकी सर्कमफ्रेंस आपको गिवन है। तो ऐसा क्वेश्चन तो अभी हमने किया भी था ना, जब भी आपको सर्कमफ्रेंस गिवन हो तो आप रेडियस निकाल सकते हो, अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कराया था आपको। तो आपको सर्कमफ्रेंस गिवन है इस क्वेश्चन में 44 सेंटीमीटर। तो देखिए सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2πr सर्कल की, तो उससे रेडियस कैसे निकलती है, रेडियस निकलती है 44/2π। ये 2π यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ के डिवाइड हो जाता है। तो आप याद रखेंगे ये फॉर्मूला, सर्कमफ्रेंस से अगर रेडियस निकालनी हो तो सर्कमफ्रेंस को 2π से डिवाइड करते हैं तो हमारी रेडियस आ जाती है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। तो अब देखिए 44/2π डिवाइड में है ना, तो 22/7, तो उल्टा होगा तो 7/22 हो जाएगा। फ्रैक्शन में है ना, ये इसके अपॉन में है तो ये पाई 22/7, 7 यहाँ पे ना आके ऊपर चला जाएगा। अब इसे कैंसिल कर दीजिए, 22 2 जा और फिर 2 से 2 कैंसिल, है ना, या 44 हो गया तो इसे डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो। तो रेडियस आ गई आपकी 7, आपको डायमीटर बोला तो सिंपल है, रेडियस का डबल कर दीजिए तो डायमीटर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो सिंपल ही था क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल ऑफ डायमीटर
10 and 24 द डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये रिलेशन बताया। अगर किसी ने देखिए ये वाली प्रीवियस वीडियो अगर देख रखी है आपने, इससे पहले वाली जो एरिया ऑफ रिलेटेड सर्कल की थी जिसमें एमसीक्यूज किए थे हमने, वहाँ पे मैंने एक रिलेशन बताया था। जब भी एरिया बड़े सर्कल का सम ऑफ टू सर्कल्स का एरिया का होता है, ठीक है, एरिया ऑफ ए सर्कल इक्वल्स टू सम ऑफ टू सर्कल्स एरिया, तो ये कंडीशन में मैंने आपको ये सब कराया था स्टेप्स। तो यहाँ पे एक रिजल्ट निकलता है कि जब एरिया की कंडीशन दी हो ऐसी वाली, तो रेडियस की कंडीशन आती है रेडियस का स्क्वायर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है, ये कंडीशन। सेम ऐसे यहाँ पे डायमीटर के लिए भी मैंने कंडीशन आपको समझाई थी। अगर हम 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दे तो ये रिलेशन आ जाएगा, यानी कि डायमीटर का भी ये हो जाएगा D स्क्वायर इक्वल टू D1 D2 का स्क्वायर, यानी जब ये दिया होता है तो ये रिलेशंस निकल के आते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल, सेम यही कंडीशन दी हुई है ना। अब आपको डायमीटर्स दिए है ना आपकी बार, और डायमीटर ही सर्कल का निकालना है, तो मैं एरिया वाली कंडीशन से कौन सी कंडीशन ले आऊँगी, ये वाली डायरेक्ट ही लगा दूँगी, ठीक है। ये मैंने यहाँ निकाल के दिखाई है, बट आपको डायरेक्ट याद रखना है, जब एरिया की ये वाली कंडीशन होगी तो रेडियस की ये वाली कंडीशन लगाएंगे और डायमीटर की ये वाली कंडीशन। तो मुझे डायमीटर दिए हुए ना सबके, तो मैं ये वाली कंडीशन ले लूँगी। तो 10th क्वेश्चन देखेंगे। जब भी एरिया की कंडीशन बोली हो, एरिया बाकी दो के एरिया का सम है, तो रेडियस के लिए तो क्या कंडीशन आती है, ये R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। बट डायमीटर दिया है क्वेश्चन में, तो बड़े वाले का जो भी सर्कल बड़ा सर्कल है उसका डायमीटर छोटे सर्कल्स के डायमीटर के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाएगा। तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है। ये कंडीशन तब आती है जब ये कंडीशन आपको दी होती है, ठीक है। तो D देखिए बड़े का निकालना है आपको। D1 कितना दिया हुआ 10, दो सर्कल के डायमीटर 10 और 24 दिए है ना, तो 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, प्लस करेंगे तो 676। अब ये D स्क्वायर आया ना, तो स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लगेगा, रूट लगेगा, ये तो सबको पता है रूट। 676 याद रखना, डायरेक्ट 626 का रूट होता है स्क्वायर रूट। तो डायमीटर आ गया आपका 26। अच्छा, रूट में आंसर जो होता है प्लस माइनस दोनों में आते हैं, जब भी रूट हो तो आपको आंसर प्लस माइनस दोनों में लिखना होता है। बट क्योंकि डायमीटर कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मैं माइनस साइन हटाऊंगी, तो आंसर प्लस में आएगा। बट रूट को ध्यान रखना, जब भी रूट होता है तो आंसर प्लस माइनस दोनों में आता है। अगर ये एक्स होता है ना, तो आप प्लस और माइनस दोनों लगाते, तो ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ठीक है। तो डायमीटर आपका 26 आ जाएगा। तो जब भी आपको एरिया की ये वाली कंडीशन दी होती है, तो आपको ये याद रखनी है, रेडियस की कंडीशन भी और डायमीटर की भी। तो अगर रेडियस दी होती तो आप ये वाली कंडीशन लगा देते, डायमीटर दी है तो ये वाली लग जाएगी। तो ये आपको एमसीक्यूज़ करने के लिए डायरेक्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे एमसीक्यूज़ इस वाले चैप्टर के अभी तो इतने ही फ़िलहाल, और भी करेंगे हम बाद में। तो ये सीबीएसई की बोर्ड की रिवीज़न और प्री बोर्ड की रिवीज़न आप कर सकते हैं यहाँ से। बाकी वीडियोस को ध्यान से देखिए, ताकि और अपने आप प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए। और बाकी वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।